हेलो दोस्तों, मैं हूं धीरज और हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि शिक्षा विभाग की तरफ से जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी हैं, उन्होंने एक पत्र जारी किया है। जो मैं डेट आपको बता दूं, ये 26/4/2025 को ये डेट जारी किया गया है और इस तिथि को एक पत्र जारी किया गया। इसमें क्या कहा गया है, किसके बारे में मैं आपको बता दूं कि सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को जो मध्याह्न भोजन योजना जो के अंतर्गत में आते हैं, उनके द्वारा जो एक कंप्लेन आ रही थी कि भौतिक उपस्थिति में और मध्याह्न भोजन की उपस्थिति में अंतर होने के कारण बहुत स्कूलों पर यह प्रभावित हो रहा है। इसी कारण से उन्होंने एक प्रपत्र जारी किया गया है और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत जो वेतन का भुगतान किया जाता है उस पर रोक लगा दी गई और किस तरीके का, कैसे उसका वेतन शुरू होगा उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। प्रधानाध्यापक भी इसमें शामिल हो सकते हैं, विद्यालय भी इसमें नपेंगे। क्या कारण हो सकता है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं, बात करते हैं कि मध्याह्न भोजन योजना के संबंध में प्रतिदिन प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण पत्र, जो प्रमाण पत्र अभी मध्याह्न भोजन के अनुसार से जो आपको एक प्रमाण पत्र डेली 2 पेज मिलता होगा, उसमें 1 पेज जो है डेली वो लेके जाता होगा, 1 पेज वहां पे छोड़ दिया जाता होगा। वो महीने की क्या है उसके बारे में आपको बताता हूं। यानी विद्यालय में जो संचालित मध्याह्न भोजन जो 1 से 8 तक की जो फर्जी उपस्थिति रोकने के तथा भोजन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विद्यालयों में मध्याह्न भोजन परोसने के उपरांत जो दिए गए जो निर्धारित पत्र जो प्रतिदिन देना है तैयार करके, उनमें देखा जा रहा है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक और जो प्रधान शिक्षक और साथ साथ जो उनमें उपस्थित शिक्षक का हस्ताक्षर भी होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ जो मध्याह्न भोजन में जो तिथि का घोषणा किया गया किस तिथि से, उसको संलग्नित कर जो भोजन सामग्री से संबंधित जो प्रपत्र मिलेगा उसमें उसको संलग्न करके जो स्वयंसेवी संस्था के संदर्भ में निर्देश दिया जाता है कि पूरे माह का संदर्भित जो प्रमाण पत्र प्राप्त कर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को सौंपेंगे। जो मध्याह्न भोजन द्वारा संबंधित स्वयंसेवी संस्थाओं को भुगतान किया जाएगा। यदि ये प्रमाण पत्र बिना मध्याह्न भोजन योजना के कोई विपत्र मान्य नहीं होगा, ये भी आप समझ सकते हैं। और इसी के साथ साथ यह बात भी कही गई कि विद्यालय द्वारा उक्त प्रमाण पत्र का संधारण नहीं हो रहा है तथा प्रमाण पत्र के बिना स्वयंसेवी संस्थाओं को भुगतान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जो मध्याह्न भोजन योजना के द्वारा किया जा रहा है उसके बारे में निर्देश दिया है, जो वित्तीय अनियमितता माना जाएगा। मैं बता दूं आपको, मध्याह्न भोजन योजना से आच्छादित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा जो नियमित रूप से निर्धारित प्रपत्र डेली मिलता है, प्रतिदिन मिलता है, उसको संधारित करके रखना है। इसके साथ साथ जो स्वयंसेवी संस्था है पूरे माह का निर्धारित प्रपत्र लेकर के जिला कार्यक्रम मध्याह्न भोजन योजना को उपलब्ध कराएंगे, जहां उक्त को संधारित किया जाएगा और उक्त प्रमाण पत्र को अवलोकन के, यानी कि पहले अवलोकन किया जाएगा, देख सकते हैं। इसीलिए प्रधानाध्यापक और विद्यालय के जो स्वयंसेवी संस्था है उसके साथ साथ वो भी नप जाएंगे, इसलिए अपनी उसमें सावधानी बरतनी है और संतुष्ट होने के बाद ही जिला कार्यक्रम पदाधिकारी उसका वेतन का भुगतान किया जाएगा। निर्धारण जो प्रमाण पत्र के बिना भुगतान मान्य नहीं होगा। निरीक्षक पदाधिकारी के निरीक्षक क्रम में किसी भी तिथि के निर्धारित प्रपत्र का अवलोकन किया जा सकता है। ऐसा नहीं है जो डेट कहा गया है जो 1 का या 2 का, नहीं, किसी भी डेट का जिसपे मुझको शंका हो वो डेट को चेक करके उस दिन का ये निकाल सकते हैं। निरीक्षक जो पदाधिकारी असहमति के कारण यदि असहमति हो जाती है तो उसके संबंध में बहुत ज्यादा कार्रवाई की जाएगी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जो मध्याह्न भोजन का जो पालन जो सुनिश्चित करेंगे, यदि ऐसा पाया जाता है तो संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जो मध्याह्न भोजन योजना द्वारा निर्देश को पालन नहीं किया गया उनके विरुद्ध में वरीय पदाधिकारी के आदेश से अवहेलना मानते हुए विभागीय कार्रवाई की प्रारंभ की जाएगी। तो इसी वजह से आप जो है अपने विद्यालय के जितने भौतिक उपस्थिति है उसी को मध्याह्न भोजन में सुनिश्चित करना करें, वरना आपको भी इसमें शामिल होना पड़ सकता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।